अस्सलाम वालेकुम बच्चों। और आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है, आज हम न्यू चैप्टर है। पहले तो आपको सबको मुबारक हो, क्योंकि हमने कामयाब तरीके से 2 चैप्टर्स क्लियर कर लिए और उम्मीद है आपको वो समझ आए होंगे। और उसको समझने की खुद अब लेक्चर सारे यूट्यूब, अब मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो लीडर्स जुनैद अहमद सरकी में है, ये चैनल का नेम चेंज किया है। तो इसीलिए उस चैनल पे की प्लेलिस्ट में जाके हमारे आप वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको पिछले 2 चैप्टर्स में कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है तो पहले वो जाके समझ लीजिए। फिर आज का हमारा जो न्यू चैप्टर है और न्यू टॉपिक है, उनका आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन यानी इंट्रो। और उसके बारे में आज हम बात करते हैं कि वो क्या है और उसका नाम क्या है। तो पहले तो आप ये जान लो, अलजिब्रा अलजिब्रा हमारा जो न्यू चैप्टर है उसका नाम अलजिब्रा है। और अलजिब्रा हम कैसे कहते हैं और अलजिब्रा कौन सी भला है, इसको क्या कहते हैं, उसको समझने के लिए अभी आप थोड़ी देर में आपको ये समझ आ जाएगी। अलजिब्रा क्या है? अलजिब्रा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ऐसे पहचान सकते हैं कि अलजिब्रा को हम एक रिटन फॉर्म में बाथ वेरिएबल्स एंड कंस्टेंट्स लिख सकते हैं। और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अलजिब्रा की डेफिनेशन को याद रख लें कि द रिटन फॉर्म ऑफ बाथ लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स विच इज़ कॉल्ड अलजिब्रा। तो अलजिब्रा को पहचानने की तो यही है। और अलजिब्रा इंट्रोड्यूस क्यों करवाई गई? अलजिब्रा इसी के लिए इंट्रोड्यूस करवाई कि हमारे जो वेज हैं, जो बात करने के तरीके हैं, उसमें आसानी लाई जाए। जैसे मिसाल तौर मैं कहता हूँ कि कल मैंने मार्केट गया है, फिर एक दुकान से ये चीज़ खरीदी, दूसरे से ये चीज़ खरीदी। तो आपको समझने के लिए मैं जब आपको बताऊंगा तो मैं आपको कहूँगा कि पहले मैं एक्स दुकान पे गया, फिर वाई दुकान पे गया। एक्स वाले दुकान से बुक्स खरीदी, वाई वाले दुकान से मैं शॉप से मैंने चेयर खरीदी। तो आपको और आसानी से समझ आएगी। पहले ये बात समझ नहीं आएगी कि पहली वाली दुकान, दूसरी ये कहाँ है। ये जब एक्स वाई की तरह उन सिंबल्स को, उन इंग्लिश अल्फ़ाबेट को यूज़ करोगे या फिर कुछ ग्रीन साइन है जिसको यूज़ करोगे वेरिएबल्स के तौर पर, तो आपको बहुत सी आसानी, बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो आसान लगने लग जाएंगी। तो कैसे रिटन फॉर्म है अलजिब्रा? जैसे मैं कहूँ 2x, ये भी एक रिटन फॉर्म ऑफ अलजिब्रा है। या फिर 2x, ये हमारा क्या है, ये भी रिटन फॉर्म ऑफ अलजिब्रा है। या फिर इसको मैं प्लस लिख के 7y लिख लूँ। तो मैंने क्या कहा था, पहले शाप में से मैंने 2 बुक्स ली, तो मैंने यहाँ पे 2x लिख लिया। फिर y के शाप से यानी दूसरे शाप से मैंने कितनी बुक्स ली और या कितनी चेयर्स ली, मैंने 7 ली। तो ऐसे आप उनका जो है रिटन फॉर्म लिख सकते हैं। और अलजिब्रा को इंट्रोड्यूस क्यों करवाई गई कि हमारे बेस जो बात करने के तरीके हैं उसमें थोड़ी सी आसानी आ जाए। तो ये तो आपने समझ लिया कि अलजिब्रा क्या है। अलजिब्रा एक रिटन फॉर्म ऑफ है बात वेरिएबल्स एंड लेटर कंस्टेंट्स आर रिटन फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स। ये आपकी बात क्लियर हो गई। तो अब हम जिस बात पे बात करने वाले हैं, अलजिब्रा को इंट्रोड्यूस करवाया किसके लिए गया कि वेज में आसानी हो जाए, बात करने के तरीकों में आसानी हो जाए। फिर अलजिब्रा को इंट्रोड्यूस किसने किया? अलजिब्रा को इंट्रोड्यूस किया अबू मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी, जिसने 820 ईस्वी में यानी एडी या ईस्वी हम किसे कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का जो दौर है उसको हम एडी लिखते हैं। तो यानी अलजिब्रा कब इंट्रोड्यूस करवाई गई? अलजिब्रा को 800 अलजिब्रा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 820 एडी। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये कहीं भी आ सकता है कि अलजिब्रा तो रिटन फॉर्म ऑफ बात वेरिएबल्स एंड लेटर्स है, लेकिन वो कब इंट्रोड्यूस करवाई और किसने की? 820 ईस्वी में, तो यानी एडी में किसने इंट्रोड्यूस करवाई? किसके जहन में ख्याल आया कि ये जो है ये भी एक मैथ का पार्ट होना चाहिए? और किस किताब में? अलजिब्रा अल मुकाबला, ये किताब उसने लिखा था, जिसमें उसने फिर उससे बढ़कर जो आगे सक्सेस हुई, तरक्की होती गई, तो उसका नाम अब उस बुक का या फिर उसका खास टॉपिक का नाम हो गया है अलजिब्रा। तो अलजिब्रा को किसने इंट्रोड्यूस कराया? अबू मोहम्मद बिन मूसा बिन मूसा। इसकी जो कास्ट है उसको अल ख्वारिज़मी कहते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास वर्ड की कमी है, यानी नीचे स्पेस लिखूंगा आपको समझ ही नहीं आ जाएगी स्पेलिंग, इसलिए
अबू मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी, ये इसने इंट्रोड्यूस किया। कब इंट्रोड्यूस किया? 820 AD में, 820 ईस्वी में उसको ख्याल आया कि ऐसे कुछ करना चाहिए। फिर उन्होंने रिटन फॉर्म लिखा, वेरिएबल्स को लिया। फिर ये जो हो गई, ये हमारी अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन आज का हो गया। अलजेब्रा कौन सी है? अलजेब्रा रिटन फॉर्म ऑफ पार्ट वेरिएबल्स एंड लेटर्स इज कॉल्ड अलजेब्रा। और अलजेब्रा को 820 में ईस्वी में ईजाद किया गया, यानी बनाया गया। फिर उसको किसने 820 ईस्वी में ईजाद किया? अबू मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। तो ये आपकी दो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं। कहीं में भी, कमीशन के एग्जाम में भी, कहीं में भी आपको ये एमसीक्यू से आ सकता है कि कब ईजाद की गई। तो आप याद रख लो, 820 में ईजाद की, अबू मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी ने ईजाद की। और जो तीसरा मेन पॉइंट है, द रिटन फॉर्म ऑफ व्हाट वेरिएबल्स एंड लेटर्स इज कॉल्ड अलजेब्रा। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और फिर अलजेब्रा में होता क्या है, ये तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, रिटन फॉर्म ऑफ व्हाट वेरिएबल एंड लेटर, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे बनती हैं वो चीज़ें। आज उसके जो मेन टॉपिक्स होंगे उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें एक और टॉपिक आने वाला है, जो कि क्या होने वाला है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड फार्मूला, यानी उसके स्क्वायर कैसे मालूम करेंगे, उसके कुछ तरीके होंगे। वो फार्मूला को आप पहले, मतलब जो पहले 10-15 दिन हम बात करने वाले हैं सिर्फ अलजेब्रा की एक्सरसाइज, उसकी प्रैक्टिस, उस पर ही आगे बढ़ेंगे। और जो फार्मूला होगा फिर हम उसको देखेंगे 3-4 या 5 या जितने दिन, अगर आपको ये समझ आ गई उसके बाद ही हम फार्मूला पे आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपने समझ ली होगी। और दूसरी जो चीज़ें हैं जो हमें अलजेब्रा में मिलती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो क्या होती है। ये आप इनकी इस सारी की इस बोर्ड की इंट्रोड्यूस जो मेन एमसीक्यूज आ सकते हैं उसको स्क्रीन से आप ले लो। फिर मैं आगे जो भी चीज़ें होती हैं, कैसे बनती हैं, क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कंस्टेंट्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, लाइक टर्म क्या होते हैं, अनलाइक टर्म क्या होते हैं, वो सारी खुल के बात करेंगे। पहले आप इनकी स्क्रीन शॉट ले लो, ताकि इंट्रोडक्शन में जब कोई भी पूछे कि कहाँ किसने ईजाद की, किस ईस्वी में ईजाद की, तो आपको कोई हिचकिचाहट नहीं हो, बल्कि याद कर लो कि लीडर्स ऑफ जुनैद अहमद सरकी के चैनल में हमने ये देख रखा था। तो स्क्रीन शॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी, या फिर किसी बुक में या किसी फेयर कॉपी में या किसी पे भी नोटिस कर लिया होगा। तो इसके बाद किसने ईजाद की? अबू मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। और किसने इंट्रोड्यूस करवाया, किसने, यानी कब इंट्रोड्यूस हुई? 820 में इंट्रोड्यूस करवाई गई। और रिटन फॉर्म ऑफ होते हैं उसी को इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि वेज ऑफ, यानी बात करने के तरीक़ों में हमें कुछ आसानी मिल जाए। तो अलजेब्रा में क्या क्या होते हैं? सबसे पहले एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या है? जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक लिख लो या फिर कहीं पे भी नोटिस कर लो। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक लैटिन वर्ड के में टेकन किया गया है, जिसकी जो क्या है वर्ड वेरी, जिसकी माना क्या है? चेंजेबल। वेरी की माना क्या है? चेंज। और एबल की, वेरी की क्या माना है? चेंज। और एबल की क्या हो गई? चेंजेबल, यानी जिसका कोई फिक्स्ड which has no fixed value in algebraic expression, which has no fixed value इन अलजेब्रा एक्सप्रेशन। तो ये बात याद कर रख लो। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक सिंबल होती है, वो आप ग्रीन साइंस और जो होती है, ऐसे ग्लास बनाते हैं, ऐसे भी बना सकते हो वेरिएबल की जगह, या कोई स्टार भी बना सकते हो, या कोई कुछ भी बना सकते हो। लेकिन मेन जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं अलजेब्रा में, वो ABC के लेटर्स ही यूज़ करते हैं। तो इसीलिए कोई घबराने की बात नहीं है, बस ये समझ लो वेरिएबल एक चेंजेबल है। और वो किस लैटिन लैंग्वेज के किस वर्ड से लिया गया है? वेरी से, जो कि चेंजेबल होता है, यानी चेंज, उसका वैल्यू जो होता है फिक्स नहीं होता। हमें जब भी कोई इक्वेशन या कुछ उसका वैल्यू चेंज होता जाएगा, उसका मतलब अगर उसका जो आपस वाला जो कोएफिशिएंट होगा, अगर उसका वैल्यू चेंज करेंगे तो वो आगे खुद ब खुद उसका वैल्यू चेंज होता जाएगा। तो इसीलिए विच हैज़ नो फिक्स्ड वैल्यू, डेट इज कॉल्ड क्या? वेरिएबल।
तो ये आप नोटिस कर लो कि और मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे एक वेरिएबल को आप पहचानोगे। फॉर एग्जांपल आपने नोट किया कि क्या आता है, वेरिएबल क्या होता है, ये देख लो 2x + 3y। अब मैंने 3 जो है 3 यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, 3 का पता ही नहीं, 3 को यानी जो x और y है ये चेंजेबल है, यानी ये क्या है, वेरिएबल है, यानी ये जो है चेंजेबल है, यानी इसमें एबल है, यानी इसमें एबिलिटी है कि ये अपना वैल्यू चेंज कर लें। अगर हम यहाँ पे 9 लगा देंगे तो इसका खुद ब खुद वैल्यू जो होगा वो चेंजेबल हो जाएगा। तो इसी बात को आप याद रख लो कि अगर कोई भी वेरिएबल वो होता है जिसका ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जब आज ही हम डेफिनेशन देखेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि कैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना और ये टर्म अलग अलग क्यों हैं, ये भी आपको बात क्लियर करेंगे। तो इसमें जो वेरिएबल यानी जो भी पहले तो या फिर ऐसे लिख लो, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं वो अक्सर में हमेशा नहीं कहता, अक्सर जो होते हैं वो वेरिएबल ही होते हैं। तो देख लो ये वेरिएबल है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये चेंजेबल है, ये चेंज हो सकते हैं। तो उसके बाद